हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसका नाम है साइंस स्टडी कॉर्नर। तो बच्चों, आज हम पार्ट्स एडजस्टमेंट एंट्रीज की जो है कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, और आज की वीडियो में करेंगे 42 एंड 43 दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलो करते हैं। सबसे पहले रीड करेंगे, फिर करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, ABC are the partners sharing profits and losses in the ratio of the 1:2:3. They have omitted interest on capital for the 2 years. अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी बच्चों को, 2 साल से वो देना भूल गए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 2 साल का हमें कैलकुलेट करना है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है। देयर फिक्स कैपिटल्स वर 4 लाख, 6 लाख एंड 8 लाख। अब यहाँ पे हमें जो है स्पेशली दिया गया है कि ये फिक्स कैपिटल है सब पार्टनर्स की। तो फिक्स कैपिटल दी गई है, तो इट मीन्स उन्होंने फिक्स कैपिटल मेथड जो है वो यूज किया होगा अपने अकाउंट्स बनाने में। ठीक है। तो जो हम एडजस्टमेंट करेंगे वो हमारी कहाँ जाएगी? करंट अकाउंट में जाएगी, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है। और उसमें बोला है इन्होंने पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। तो हमें एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? टेबल बनानी है। ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हमने बना ली टेबल, तीनों पार्टनर्स के अलग अलग कॉलम बना लिया और टोटल का अमाउंट बना लिया। अब कॉलम, सॉरी। ठीक है। चलो, अब सबसे पहले इन्होंने क्या चीज भूले हैं? ये भूले हैं हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि हमारे 2 साल का है। ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है, 2 साल का है। तो 2 साल का कैलकुलेशन हम करेंगे। ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। तो यहाँ आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है। ये अमाउंट हमने क्या करना था? पार्टनर्स को क्रेडिट करना था। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने क्या करना था? पार्टनर्स को क्रेडिट करना था। तो यहाँ पे हमने क्रेडिट कर लेना है, और हम जो कैलकुलेट करेंगे वो 2 साल का करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैं वर्बली ही कर लेती हूँ। तो 4 लाख दिया है हमारा ए का, 6 लाख दिया है बी का कैपिटल, फिक्स कैपिटल, और 8 लाख दिया है सी का। ठीक है। तो ये ए का कितना बन रहा है? ए का बन रहा है हमारा 32,000 रुपीज, जो कि हमारा 1 साल का बन रहा है। ठीक है। तो 2 साल का हमारा ये क्या हो गया? 64,000 रुपीज। ठीक है जी। ये छोटी सी कैलकुलेशन है, ये मैं वर्बली करके बता रही हूँ। इतनी तो कैलकुलेशन आप लोगों को आती ही होगी। ठीक है। तो 8% के हिसाब से 6 लाख का 48,000 रुपीज, और 2 साल का बन गया हमारा 96,000 रुपीज। ठीक है। तीसरा सी का 8/8 64 एंड 64 और 64 2 साल का कितना हो गया? 1,28,000 रुपीज। तो ये टोटल हमारा सारा आगे तीनों पार्टनर्स के यहाँ पे हमारी टोटलिंग आ जाएगी 2,88,000 रुपीज। ठीक है जी। चलो, अब हमें क्या करना है? तीनों पार्टनर्स को हमने कर दिया क्रेडिट। अब ये अमाउंट जो हमने क्रेडिट करा है फर्म देगी। फर्म जो है, फर्म के लिए क्या है? वो खर्चा है। चलो, सबसे पहले हम यहाँ पे डिवीजन कर लेते हैं, सारे पार्टनर्स के बीच में खर्चा बांट लेते हैं। ठीक है। तो 2,88,000 रुपीज को इन रेशो, क्या रेशो दी गई है? 1:2:3। ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आप करोगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 48,000 रुपीज, फिर आ जाएगा हमारा 96,000 रुपीज, और फिर आ जाएगा हमारा यहाँ पर 1,44,000 रुपीज। ठीक है जी। ओके। और ये टोटल हमारे यहाँ पे आ जाएगा इक्वल। अब यहाँ पे मैं क्या भूल रही हूँ? यहाँ पे मैं भूल रही हूँ कि यहाँ पे ये अमाउंट हमारा डेबिट है, और ये जितने भी हमारे अमाउंट आ रहे हैं ये बैलेंसेस क्या होंगे? हमारे डेबिट बैलेंस है। तो हम क्या करेंगे? उनको ब्रैकेट में दिखाएंगे, शो करेंगे। ठीक है जी। अब चलो, अब यहाँ पे निकाल लेते हैं इनका सबका डिफरेंस अमाउंट। कितना अमाउंट अभी हमारे बच रहा है? किस किस अमाउंट से किस किस पार्टनर को हमें डेबिट करना है और किस पार्टनर को हमें क्रेडिट करना है। चलो जी, यहाँ पे आ गया डिफरेंस। तो डिफरेंस यहाँ पे निकाल लेते हैं 64 माइनस 48,000 रुपीज। तो बैलेंस कितना आ रहा है यहाँ पे? 16,000 रुपीज। और अमाउंट क्या है हमारा? क्रेडिट अमाउंट बच रहा है यहाँ। ठीक है। उसके बाद 96 माइनस 96, यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा। 144, ये डेबिट बैलेंस ज्यादा है, क्रेडिट बैलेंस कम है। 16,000 इनका बैलेंस है, और डेबिट बैलेंस आया हमारा। ठीक है। ये डेबिट बैलेंस आ गया। अब यहाँ पे हमारा क्या बनेगा? ये एडजस्टमेंट एंट्री हमारी बन जाएगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 16,000 रुपीज से एंड 2। अच्छा, ये चीज और ध्यान रखना है, सॉरी यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी। यहाँ पे करंट अकाउंट को करेंगे सीज करंट अकाउंट डेबिट 16,000 रुपीज एंड 2 इज करंट अकाउंट 16,000 रुपीज।
यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि हमें क्वेश्चन में स्टार्टिंग से ही बताया था कि फिक्स्ड कैपिटल्स उनकी कौन कौन सी है। फिक्स कैपिटल अगर बताई है इट मींस उन्होंने फिक्स लाइन मेथड यूज किया है, और फिक्स कैपिटल मेथड अगर उन्होंने यूज किया है तो इट मींस हमें यहाँ पे करंट अकाउंट में ये एडजस्टमेंट करनी है। ठीक है, करंट अकाउंट बना होगा पार्टनर्स का, तो सीज करंट अकाउंट 16,000 से हम डेबिट कर देंगे और एज करंट अकाउंट हम 16,000 से क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अगर आपने ये कैलकुलेशन ठीक कर दी लेकिन यहाँ पे आपने कैपिटल अकाउंट डाल दिया, जो मैंने हल्का सा यहाँ पे मैंने भी मिस्टेक करी है। ठीक है, मैंने भी थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, तो अगर मैं यहाँ पे जैसे मिस्टेक कर दी तो क्या होगा, आपका एग्जामिनर जो है आपके मार्क्स कट कर लेगा। ठीक है जी, तो ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। तो पहले क्या करना है, सबसे पहले हम रीड कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एबीसी पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट 531। ओके, आफ्टर द फाइनल अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड, फाइनल अकाउंट बन चुके हैं। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हैज नॉट बीन टेकन इनटू द कंसिडरेशन। ओके, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम पार्टनर से लेना भूल गए। इट मींस उन्होंने पहले ही डीड में मेंशन किया होगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उन्होंने लेना है पार्टनर से, और लिया नहीं, भूल गए। द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर इज 8,000, 6,000 एंड 4,000। अच्छा, यहाँ पे हमें कैलकुलेशन नहीं करनी, हमें अमाउंट दिया गया है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का हमें अमाउंट दिया गया है। गिव द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। जनरल एंट्री क्या बनेगी, चलो जी सबसे पहले क्या करना है जी, चार्ट बनाओ, सब जगह यही काम है। ठीक है, चार्ट बना लिया, टेबल बना लिया। अब हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमें पार्टनर से लेना है। ओके, अब पार्टनर से लेना है इट मींस हमें उनको डेबिट करना है। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे हम, डेबिट। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, पहले सोचना है कि पार्टनर से हमें वो लेना है या पार्टनर को हमें देना है। अगर उसको हम फर्म पार्टनर्स को दे रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया या सैलरी हो गई, तो ये देगी ना फर्म पार्टनर्स को, तो वो हमें क्या करना है, क्रेडिट कर देना है। लेकिन जहां पे जो चीज हमें पार्टनर से लेनी है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो पार्टनर्स को हम डेबिट करेंगे उतने अमाउंट से। ठीक है, कितने अमाउंट दिया है, 8,000 रुपीज। यहाँ तो कैलकुलेशन भी नहीं करनी, सिंपल है, 6,000 रुपीज एंड 4,000 रुपीज। तो टोटल हमारा यहाँ क्या आ रहा है, 18,000 रुपीज। ठीक है जी, ओके। अब हमें क्या करना है, ये जो पैसे हमारे पास आए 18,000 रुपीज, जो अगर हमने पार्टनर्स को डेबिट कर दिया तो फर्म में आ गए वो पैसे। अब फर्म जो है अब इन सारे 18,000 रुपीज जो है इनको अपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पार्टनर्स के लिए तो खर्चा हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, लेकिन फर्म के लिए क्या हो गया, वो इनकम। ठीक है, लेकिन ये चीज ध्यान रखना, डिवीजन ऑफ 18,000 रुपीज इन 5, 3 and 1, ये रेशियो हमें दे रखी है एग्जाम उसमें क्वेश्चन में। अब ये अमाउंट हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। क्यों, क्योंकि फर्म में पैसा आ रहा है, और पैसा आ रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पे जो अमाउंट बनेगा ये बन रहा है 10,000 रुपीज, 6,000 रुपीज एंड 2,000 रुपीज। ठीक है, और ये जो हमने डेबिट बैलेंस लिखे थे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के, ये हमें ब्रैकेट में लिखने हैं। ठीक है, याद रखो। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा डिफरेंस। ठीक है, अब डिफरेंस कितना कितना आ रहा है वो देख लेते हैं। तो क्रेडिट अमाउंट है यहाँ पे माइनस 8,000 रुपीज, तो 2,000 क्या बच रहा है हमारा, क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पे 6 - 6 कुछ भी नहीं, 2,000 रुपीज। या डेबिट अमाउंट ज्यादा है तो ये क्या होगा ब्रैकेट में, और ये हमारा है डेबिट अमाउंट। ठीक है, तो क्या हमारी जर्नल एंट्री बनेगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000 रुपीज टू एस कैपिटल अकाउंट, कितना, 2,000। अब यहां पे हमने कैपिटल अकाउंट लिखा है, करंट अकाउंट नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें फिक्स्ड मेथड है या फिर दूसरा मेथड है, हमें कुछ भी नहीं दिया गया। ठीक है, तो हम क्या समझ रहे हैं कि हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ही फॉलो किया है, तो हमने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट को में ही एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, ये एंट्री पास करेंगे। चलो, यहाँ पे दोनों क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व हो गए, और यहाँ को वीडियो कर देते हैं एंड, और मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड, दोनों क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना, या फिर जो है ईमेल आईडी में डिस्क्रिप्शन में दे रखी होती है हमेशा, तो वो उस पर भी आप मेल कर सकते हो। चलो ओके, करते हैं वीडियो एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।